हाय गाइड्स, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला में टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें यह चौथा टेस्ट है। इसके पहले हम लोग 3 टेस्ट लगा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को भी जाकर देखें। और इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है बताइए। इस वीडियो का पहला प्रश्न, आपको बताना है कि निम्न में से पार्श्विक व्यंजन है। बताइए इसमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है। बताइए कौन सा सही होगा। य है कि र है कि ल है कि व है। बताइए 46 में ए सही है कि बी सही है कि सी सही है। बताइए कौन सा सही, ए बी सी या डी। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। पार्श्विक व्यंजन बताइए कौन सा सही है। र को हम लुठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लुठित व्यंजन कहते हैं। लेकिन पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन में आपका ल होता है। क्या होता है? ल होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ल हम बोलते हैं तो हमारे जीभ के दोनों पार्श्व यानी दोनों किनारे से हवा निकलता है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसमें यह क्या है? यह सभी लोगों को पता है, अंतस्थ व्यंजन है। र क्या है? लुठित व्यंजन हो गया। वह क्या हो गया? यह भी अंतस्थ व्यंजन है। यह और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। आपको बताना है कि कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसमें कौन सा सही हो। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, आपको बताना है। ए है, बी है, सी है या डी है। बताइए कौन सा सही होगा। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ मीन्स होता है कंठ और ओष्ठ दोनों का जिसमें सहारा लिया जाता है, उसी को हम कंठोष्ठ कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। ए होगा, क होगा, ओ होगा या त होगा। बताइए 47 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इसमें ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ प्लस तालु होता है। कंठ प्लस तालु होता है। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? ओ होगा। और त का उच्चारण था त, क्या होता है? दांती होता है। ओ जैसे आप लोग जानते हैं, ओ क्या है? एक संयुक्त स्वर है। क्या है? एक संयुक्त स्वर है। किसके मेल से बना है? अधन, अधन उ से मिलकर बना है। आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसलिए अधन उ दोनों को मिलकर बना है क्या? ओ बना है। इसलिए ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में स्वर नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा स्वर नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वह होगा, या यह होगा, या अ होगा या ओ होगा। बताइए निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। 48 का कौन सा सही होगा? ये आपका सही जवाब होगा। ए वह को क्या कहते हैं? वह को हम अर्धस्वर भी कहते हैं और इसे अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। बाकी यह तो आपका स्वर है, अस्वर है। वो क्या है? यह भी स्वर है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा दंत नहीं है। त नहीं है, ध नहीं है,
द नहीं है या ट नहीं है। बताइए 49 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसमें से किसका उच्चारण स्थान आपको ध्यान रखना नहीं है, दंत नहीं है। त का उच्चारण स्थान दंत होता है, ध का उच्चारण स्थान दंत होता है, द का उच्चारण स्थान दंत होता है, लेकिन ट का उच्चारण स्थान दंत नहीं होता। इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा, ट होगा। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा होता है। अब अगला बताइए, इसमें से आपका सही जवाब क्या होगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। इसमें आपको बताना है कि जो छतरी वाला छ होता है यह किस वर्ण के बाद आता है हिंदी शब्दकोश के अनुसार। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। छ क के बाद आता है, या छ के बाद आता है, या त्र के बाद आता है, या ज्ञ के बाद आता है। बताइए किसके बाद छ आता है। बताइए 50 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। हम लोग जानते हैं कि छ क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। किसके मेल से बना है, आधा क प्लस मूर्धन्य स से मिलकर बना है। तो यह जो छ होता है किस वर्ण के बाद आता है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार। तो यह छ जो है वह क वर्ण के बाद आता है। किसके बाद आता है, क वर्ण के बाद आता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, क होगा। क्या होगा, क होता है। कुछ लोग छ लगा रहे होंगे लेकिन छ के बाद नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि जब किसी आधे वर्ण के बाद उसी के समान पूर्ण वर्ण आ जाए उसे क्या कहते हैं। बताइए कि जब कोई आधा वर्ण हो और उसके बाद उसी के समान दूसरा पूर्ण वर्ण आ जाए उसे हम क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, आधा ल है, उसके बाद क्या है, पूर्ण ल हो जाए। तो अब इसमें बताइए कौन सा व्यंजन इसे कहेंगे। संयुक्त व्यंजन कहेंगे, द्वित्व व्यंजन कहेंगे, द्विगुण व्यंजन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 50 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो जब इस तरह का वर्ण आता है किसी आधे वर्ण के बाद उसी के समान पूर्व वर्ण आ जाए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि निम्न में से वत्सर ध्वनियाँ कौन सी हैं। बताइए निम्न में से वत्सर ध्वनियाँ कौन सी हैं। र ल है, त द है, न म है या स है। बताइए 52 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो जो वत्सर व्यंजनियाँ होते हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पहला न होता है, दूसरा ल होता है, तीसरा स होता है, चौथा ज होता है। ये सभी क्या होते हैं, वत्सर व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, और इसके साथ साथ इसमें र भी आता है, ठीक है। इसमें वत्सर व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, आपका पहला सही हो जाएगा। र और ल क्या होते हैं, वत्सर व्यंजन होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं, यानी अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं या कौन से होते हैं। बताइए वर्ग के प्रथमाक्षर होंगे, वर्ग के पंचमाक्षर, या वर्ग के द्वितीय अक्षर, या वर्ग के तृतीय अक्षर। बताइए 53 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। बताइए इसमें से कौन से अक्षर को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो यह सभी लोगों को पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसे हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे ङ, ञ, ण और
9 और उसके बाद क्या होते हैं 5, 5 कह रहे हैं यह म जो होता है, ठीक है, म जो होता है यह क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, पंचमा अक्षर यही कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पंचमा अक्षर कौन कौन से हैं, तो यही 5 जो हैं, इसी को हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं, इसी को अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए अगला बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि अनुनासिक का संबंध होता है। बताइए कि अनुनासिक जो होते हैं उनका संबंध किससे होता है। केवल नाक से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, केवल मुंह से होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए 54 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो अनुनासिक जो होते हैं उनका संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक जो होते हैं उनका संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अब अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। बताइए कि यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। संयुक्त व्यंजन है, उसमें व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं। बताइए 55 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो यह र ल व क्या होते हैं, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब अगला बताइए आपको इसका सही जवाब बताना है। बताइए कि निम्नलिखित में से अयोगवाह हैं, अयोगवाह कौन कौन से हैं। अल्प प्राण हैं, महाप्राण हैं, अघोष हैं या विसर्ग हैं। बताइए किसको हम अयोगवाह कहेंगे। 56 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो अयोगवाह किसे कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंग होते हैं और क्या होते हैं, अह होते हैं। इसी को हम अयोगवाह कहते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। ऊष्म और संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वह किसके प्रकार के होते हैं। स्वर के होते हैं, व्यंजन के होते हैं, दोनों के होते हैं या कोई नहीं होते हैं। बताइए 57 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो ऊष्म और संयुक्त जो होते हैं उसे हम क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन हम लोग पढ़े हैं। तो ऊष्म और संयुक्त क्या है, ये दोनों व्यंजन होते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है, क्या आता है, अ आता है, उसे क्या कहते हैं। यह क्या अ है, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण के अंत में अ आता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहेंगे, अकारांत कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। बताइए 58 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। जिन स्वरों के अंत में आ आता है, क्या आता है, आ आता है, उसे आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आकारांत। जैसे रमा, रमा में आ रहा है लास्ट में ना, तो इसे आकारांत कहेंगे। लेकिन अगर राम कह दिया जाए, राम, राम में लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अकारांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अकारांत कहेंगे। चलिए अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। बताइए कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 25 होते हैं, 33 होते हैं, 4 होते हैं या 2 होते हैं। बताइए 59 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क से लेकर म तक जितने भी वर्ड होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 25 हो जाएगा। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि निम्न में से संघर्षी व्यंजन
कौन से हैं? बताइए कि इसमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। उसमें व्यंजन है ख, झ, फ है, या अंतस्थ व्यंजन है, या ए और बी दोनों सही है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो उसमें व्यंजन जो होते हैं इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, और ख, झ, फ इसे आगत ध्वनि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आगत ध्वनि कहते हैं। इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना, क्या कहते हैं? आगत ध्वनि कहते हैं। जिन व्यंजनों के नीचे क्या देखिए हलन बिंदी लगा हुआ है, नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, उसे आगत ध्वनि कहते हैं। ये दोनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यानी उसमें व्यंजन और ख, झ, फ को हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इस तरह से आज आप लोगों का यह 15 प्रश्न पूर्ण होता है, और आप लोगों का 15 प्रश्नों में कितना सही हुआ इसको आपको बताना है। और आप लोगों को यह भी बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। इस वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।